नन्हा पियानो नवाज। तख्लीक ब्रीच कोठारी। अजुल नामी एक छोटा सा बच्चा था। पियानो बजाने का उसे बड़ा शौक था और उसका ख्वाब था कि वो एक दिन पियानो नवाज बन जाए। हर इतवार को अजुल पियानो सीखने जाता और हर शब सोने से ठीक पहले घर पर रियाज किया करता। जल्द ही वो बहुत अच्छा पियानो बजाने लगा क्योंकि वो अपने काम में निहायत ही मुखलिस था। वो शायद दांत साफ करना भूल जाता मगर पियानो पर रियाज करना न भूलता। एक दिन विकी, उसकी पियानो की मुदरिसा ने उससे कहा, अजुल, कल तुम्हें एक बड़े मजमे के सामने अपने फन का मुजाहिरा करना होगा। वाकई तुम एक अच्छे पियानो नवाज बनते जा रहे हो। तुम्हारी उंगलियां तो पियानो की कुंजियों पर गिलहरी की तरह चलती हैं, मगर अब भी कुछ कमी है। वो क्या है? अजुल के लिए यह जानना जरूरी था। उसे सिर्फ एक अच्छा पियानो नवाज ही नहीं बल्कि वाकई एक अजीम पियानो नवाज बनना था। विकी मुस्कुराई। उन्होंने अजुल के कान में पियानो के एक माहिर की तरह सरगोशी करते हुए राज की बात बताई। सिर्फ अपनी उंगलियों से नहीं बल्कि अपने दिल से बजाओ। हमेशा की तरह विकी ने अपने स्टिकर्स का डिब्बा निकाला। अजुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विकी ने जर्क बर्क तितली का एक स्टिकर उसके हाथ पर चिपका दिया। लो, जब तुम अपने दिल से बजाना चाहो तो इस तितली के बारे में सोचना, उन्होंने कहा। उस दिन जबकि तमाम बच्चे बाग में खेल रहे थे, अजुल अपनी तितलियों को टिकटिकी बांधे देख रहा था। वो हैरतजदा था। मैं अपनी उंगलियों से तो बजा सकता हूं क्योंकि मैं उन्हें घुमा सकता हूं। मैं पियानो की कुंजियों को छू सकता हूं मगर मैं अपने दिल से भला कैसे बजाऊं? वो तो मुझे दिखता ही नहीं। एक अरसा बाद ऐसा हुआ कि पहली मर्तबा अजुल पियानो बजाए बिना ही सो गया। मुजाहिरे की अगली रात को उसने रियाज नहीं किया क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता था कि वो आखिर दिल से बजाए तो कैसे। सुबह जब अजुल जागा तो उसने तितली का स्टिकर तलाश किया। ओह, ये नहीं हो सकता। स्टिकर तो गायब था। अब अजुल हवास बाख्ता हो गया, एकदम हवास बाख्ता। उसने पियानो बजाने की कोशिश की मगर उसकी उंगलियां हरकत न कर सकीं। बहरहाल उसका ऐसा करना घड़ी की टिक टिक को न रोक सका। देखते ही देखते प्रोग्राम का वक्त हो गया। पियानो दायरा नुमा स्टेज के दरमियान था। चारों तरफ लोग सफ बंद बैठे थे। अजुल स्टेज पर गया, पियानो की नशिस्त पर बैठ गया और पल भर के लिए उसने अपनी आंखें मूंद ली। विकी की बातों को याद करके उसने तितली के बारे में सोचा।
हाल की खामोशी के दरमियान अज़ुल ने तितली के परों की फड़फड़ाहट सुनी। एक तितली उसके शाने पर आ बैठी और एक धुन गुनगुनाने लगी। उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगीं। उसका दिल तितली का नगमा गुनगुनाने लगा।